नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज, सच्चाई की ताकत। और मैं हूं अमर शर्मा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं INLD के यहां पर प्रत्याशी जो काफी मजबूत स्थिति में लग रहे हैं, जिस तरीके से उनका जनाधार रहा है। सतीश नांगल इनका नाम है। चलिए बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। आप लोग हमारे हल्के में आए, हमारे गांव में पहुंचे। ये आज गांव में जहां ये प्रोग्राम हमारा डोर टू डोर का चल रहा है, गिलौड़ कला गांव है, और आप खुद अपने कैमरे से देख रहे हैं, अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं जनता का कितना समर्थन है। और हम ये मान के चलते हैं कि हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचने जा रही है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। तो जींद रैली में भी हमने देखा था, काफी भीड़ थी वहां पर, और यहां पर मोदी लहर नहीं इनेलो लहर लग रही है। देखिए, जब भी हम 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाते हैं, बेताशा भीड़ आती है। लेकिन अब की बार जो भीड़ आई, उसके दिमाग में ये तो थी चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाना है, उनके दिमाग में एक दूसरी बात ये भी साथ साथ थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और शेर सिंह बड़शामी सरी के नेताओं को CBI के माध्यम से जो कांग्रेस ने अंदर डालने का काम किया, उसके प्रति लोगों का रोष था। और लोगों का ये रोष था कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। इतना बड़ा जनसमूह वहां पे उमड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। हरियाणा प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, कितने बड़े बड़े प्रदेश हैं, उनमें कितने MLAs बनते हैं, कितनी जनसंख्या है। कोई उस रैली के आज तक नजदीक भी नहीं पहुंचा। जितना बड़ा रैली, इतना बड़ा जनसमूह वहां पे उमड़ा है। उन्होंने एक बात पुख्ता कर दी, और मैंने पहले कहा था कि 2 बजे वहां पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बन जाएगी, और 25 सितंबर को बन गई। सतीश जी, INLD की बात की जाए, किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है ये? देखिए, हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, और वो घोषणा पत्र बहुत लंबा चौड़ा घोषणा पत्र है। हम कभी भी ड्राइंग रूम्स में बैठ के या AC रूम्स में बैठ के घोषणा पत्र जारी नहीं करते। गांव से जुड़ी हुई पार्टी, जमीनी स्तर से जुड़ी हुई पार्टी है। लोगों के बीच में बैठ के प्रैक्टिस करके, सारी बात करके, उनके दुख दर्द जान समझ के हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हमारी सरकार जब बनेगी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो पुख्ता चीजें हैं कि हम जो जनता की सेवा के लिए, हमने रोजमर्रा की जरूरत के लिए और हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए जो खाका तैयार किया है, जो घोषणा पत्र तैयार किया, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें मुख्य रूप से कई बातें हैं, जैसे आम जनसाधारण को रोटी, कपड़ा और मकान की सख्त जरूरत होती है। इससे बड़ी चीज कोई भी नहीं है। उसको आप कितना एलोबरेट कर लीजिए, कितना उसको घटा के लेके आइए, कुल मिला के निष्कर्ष यही है। उसके लिए हमने सारी की सारी चीजें तय कर दी हैं कि कोई हमारे प्रदेश में भूखा ना रहे, कोई हमारे प्रदेश में कपड़े के बगैर ना रहे, और किसी भी आदमी ऐसा ना हो जिसके सर पे छत ना रहे। हमारी प्राथमिकताएं इसके साथ साथ शिक्षा के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्ट्स के लिए है, बेरोजगारी को घटाना है, महंगाई को घटाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, कांग्रेस को भगाना है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हमने इम्प्लीमेंट करके अपना सारा का सारा सिस्टम चालू किया। अगर मैं घोषणा पत्र पूरा आपके सामने बताऊंगा तो शायद बहुत समय लग जाएगा। ये मैंने आपको निष्कर्ष सा बता दिया है, मोटी मोटी बातें बढ़ती हैं। अभी जो घोषणा पत्र है मौजूदा सरकार का, उसमें 1000 पेंशन की योजना है। आपको लगता है महंगाई के जमाने में 1000 काफी है? इनेलो जब आएगी और ज्यादा इसमें इंक्रीमेंट करने की जरूरत है? मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो झूठ बोल के ये कहा है कि 1 नवंबर को 1500 रुपए पेंशन देंगे, जबकि सरकार तो उसकी जा चुकी है। कहां से देगा? अगर देने का मादा होता तो पहले ही डिक्लेयर कर देता। हमने ये कहा है हम पेंशन 1200 रुपए देंगे और पर ईयर 100 रुपया बढ़ाने का काम करेंगे। ये मान सम्मान का प्रतीक है, पेंशन है। चौधरी देवीलाल जी ने ये शुरू की थी, तो मीडिया वाले भी, नेता लोग भी, सभी एक बात कहते थे कि वाइबल चीज नहीं है। आज पूरे के पूरे देश में ये चीज लागू है। मुझे एक बात बताइए, जब चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपया पेंशन की थी, अगर उसकी हम अनाउंसमेंट देखते जाए उस टाइम जो सैलरी थी, तो आज पेंशन जो एक सिस्टम होना चाहिए उसके माध्यम से हमने उसको सेट करके देने का काम किया है। और हम प्रदेश के वासी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, दूसरे देशों में भी सोशल सिक्योरिटीज में लोग जाते हैं, हमारे वो सिस्टम नहीं है। इसलिए बुजुर्गों का मान सम्मान रखने के लिए पेंशन शुरू की गई। सतीश जी, INLD को ज्वाइन किया है, सुना है ऐसा MC जो कांग्रेस में शामिल थे, किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है ये? कांग्रेस के लिए झटका नहीं है, कांग्रेस के पतन का कारण है। और पतन का कारण इसलिए है कि हमारे जो गड्डी सांपला कलोई हल्का है, उसमें एक ही कस्बा है सांपला।
वहां पे एक नगर पालिका है छोटी, जिसमें 15 एमसी हैं। 15 में से 13 एमसी सम्मानित हमारे सदस्य, उनमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कांग्रेस पार्टी को छोड़ के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हो गए। सिर्फ ये बात कह के कि ये विकास का ढिंढोरा तो पीटते हैं, विकास इन्होंने कभी किया नहीं है। और पब्लिक के नुमाइंदे थे, पब्लिक ने उनको चुन के भेजा था। 6 महीने पहले उनको चुना गया था, जब उनको ये लगा कि मुख्यमंत्री के पास जाने से हमारा काम नहीं होता, मुख्यमंत्री से ज्यादा बात करने लगे तो बोले मैं इसको पेरिस बना दूं क्या, छोटा सा कस्बा नहीं, उसको कस्बी बोलने का काम करते हैं। वहां पे 1200 करोड़ रुपए के सीवर लगे थे, वो सीवर जाम हो गए, पहली कमेटी में लगे थे, एक दिन भी नहीं चला। कोई भी उस कस्बे में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। उनको किसी चीज की ग्रांट लेनी थी, 70,000 रुपए उन्होंने रिश्वत दे के अपनी ग्रांट को रिलीज कराने का काम किया। उनका मान सम्मान नहीं किया, उनको धिक्कारा गया और ना काम किए। उससे त्रस्त होके, उनकी कार्य प्रणाली से त्रस्त होके और कांग्रेस का जो एक ठीकरा वो पीटते थे कि हमने विकास किया है, उसकी पोल खोलने के लिए वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ आगे जुड़े। लेकिन सीएम साहब तो इसी चीज का यहाँ पर ज्यादा बखान करते हैं कि विकास हुआ है। कहाँ पे? रोहतक में और तमाम जगहों पर। रोहतक में, हल्का गड्डी, सांपला, कलोई में, पूरे प्रदेश में कोई विकास कार्य की बात नहीं। विकास कार्य एक अलग मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी की नीयत और नीति, कांग्रेस की नीयत और नीति कभी भी ठीक नहीं रही। मुख्यमंत्री कोई एक हल्के का नहीं होता, एक जिला का नहीं होता, पूरे प्रदेश का होता है। जो भी काम करने होते हैं पूरे के पूरे हो जाते हैं। हम ये मानते हैं ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो कहीं काम किए ही नहीं। कौन सा काम किया मुझे समझ में नहीं आती। कौन सा काम इन्होंने रोहतक जिले में कर दिया, कौन सा हल्का गड्डी, सांपला, कलोई में कर दिया। रोड का नाम लेते, आप भी रोड रोहतक में घूमते होंगे, बड़े बड़े चौड़े चौड़े चिकने चिकने रोड आपको नजर आते होंगे। वो NHAI ने बनाए हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्राइवेट कंपनी से बनाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 पैसे नहीं लगे, हरियाणा गवर्नमेंट के 5 पैसे नहीं लगे। और जो प्राइवेट कंपनी पैसे लगाएगी, उन्होंने टोल लगा दिया। अब टोल लगा 30 साल के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे, तो विकास तो हमारी जेब का कर दिया। कोई आदमी कितनी बार रोहतक से निकलेगा, रोहतक में घुसेगा। 9 रोहतक में रोड आते जाते हैं, टोल लग चुके हैं, बाकी पे टोल लग जाएंगे। ये इन्होंने काम करने का काम किया। रोहतक में बाईपास बहुत निकाले जी। एक भी बाईपास ऐसा नहीं है जहां पे किसान की पुश्तैनी जमीन हो। पुश्तैनी जमीन से अभिप्राय जिसकी खुद की पेरेंटल लैंड हो, जिसकी, वो कोई भी नहीं है। पहले अक्वायर करके डराने का काम करते हैं। जब जमीन को लोग खरीद लेते, प्रॉपर्टी डीलर, फिर उसको एक्वायरमेंट को वापस ले लेते हैं, रोड निकालते हैं और उसके बाद बिल्डर्स के साइड में उनको जमीन बच जाती है। लेकिन कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कोई जबरदस्ती थोड़ी ना किसानों से अधिग्रहण कर रहा है, बकायदा एग्रीमेंट होता है, उन्हें पैसा दिया जाता है मार्केट के हिसाब से। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट की ले डाउन पॉलिसी है कि गवर्नमेंट के किसी काम के लिए लैंड देनी पड़ती है जी। और कई बार लोग बहिष्कार भी करते हैं, हड़ताल भी करते हैं, गोलियां भी चलते हैं, मर भी जाते हैं। लेकिन कुछ गवर्नमेंट की पुख्ता पॉलिसीज हैं और वो पुख्ता पॉलिसीज को ये अडॉप्ट करके, उसका बहाना करके, लोगों को डरा के, धमका के ऐसा काम करते हैं कि एक्वायरमेंट डाल दी और उसकी कीमत मान लो 25 लाख रुपए रख दी। कोई भी आदमी प्रॉपर्टी डीलर जाता, जाके कहता मैं 30 लाख में तेरी जमीन ले लूंगा। उस किसान को एक डर रहता है कि सरकार की पॉलिसी है, या तो कोई इंडस्ट्री आएगी या कोई रोड आएगा। ये पुख्ता भी चीज है, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उनको डरा कर धमका के ये काम करने का काम करते हैं। जब 10 में से अगर 5 बेच देते हैं तो दूसरे साथी बेचने का काम करते हैं। हमारे प्रदेश की संस्कृति, एग्रीकल्चर और कल्चर जो हमारा सिस्टम है वो इतना पुख्ता, इतना बढ़िया है। कांग्रेस में सोनिया गांधी को ना एग्रीकल्चर का पता, ना कल्चर का पता। हमारी एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी कल्चर भी दांव पे लगा दी और एग्रीकल्चर भूमि भी हमारी दांव पे लगा के किसानों को यहाँ मोहताज कर दिया, टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज कर दिया। जिसकी जमीन बिक गई, उस आदमी ने व्यापार किया या जमीन और कहीं खरीदी, दूसरे गांव में चले गए। कितने आदमी ऐसा काम करते हैं। तो हमारे रोहतक चारों तरफ तो इन्होंने बदनाम करने के अलावा, हमारा कोई भी बर्बाद करने के अलावा और कोई भी काम नहीं किया। सतीश जी, नीति क्या रहेगी चौटाला साहब की? अगर गांव का हाल देखिए, गांव का हाल काफी खस्ता है। हम अभी गांव ही मौजूद हैं। खिलोई का हाल वैसा नहीं है जैसा रोहतक में है। देखिए, मैं यही बात आपको कह रहा हूँ, पूरा हरियाणा प्रदेश एक बात बोलता है, मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट रोहतक, सब कुछ रोहतक में कर दिया। रोहतक वाले बोलते हल्का गड्डी, सांपला, कलोई में कर दिया। और आज आप यहाँ रोड के हालात देख रहे हैं, बहुत बेटर है जी। अगर आप देखेंगे आपकी गाड़ी भी फंस जाएगी, आप निकल नहीं पाएंगे, आपकी पैंट भी खराब हो जाएगी, आपके जूते भी खराब हो जाएंगे। आप साइड से निकलेंगे तो दीवार से भी टच होकर गिर सकते हैं। कहीं रोड नहीं बनवाया,
जितने चौटाला साहब जी के रोड में गांव में उसके टाइम में रोड बने थे उन पे पैच लगाने का काम भी कोई हल्के में मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं किया। आप मानते हैं चौटाला साहब ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था, प्रोग्रेस करवाई थी इलाके की, लेकिन श्रेय किसी और ने ले लिया? श्रेय नहीं लिया, जो काम किया था उस काम को डैमेज किया, उसको खराब किया और ना कुछ किया, एक झूठा श्रेय लेके हमें बदनाम करने के अलावा इस मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर इनेलो की क्या नीति रहेगी इन आम लोगों के लिए, गांव के लिए, हरियाणा के? देखिए, गांव के लिए मैंने वही तो बात बताई, गांव में सरपंची पंचायती राज है, सरपंचों को पूरा अधिकार दिए जाएंगे, उस चीज को पुख्ता किया जाएगा, गलियां बनवाई जाएंगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी, बिजली की व्यवस्था की जाएगी, सीवर की व्यवस्था की जाएगी, चौपाल बनाई जाएंगी, वाटर वर्क्स जो गंदा पानी आगे सप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर बढ़िया क्वालिटी के, बढ़िया किस्म के, बड़े साइज के आरओ लगाए जाएंगे, फ्री में टूटियां लगाई जाएंगी जिससे पानी वेस्ट ना हो और हमारे गांव के बच्चे भी, माताएं बहनें भी आरओ का बढ़िया साफ और मीठा पानी पीने का काम करेंगे। बच्चों की पढ़ाई के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, स्कूलों में टीचरों का इंतजाम किया जाएगा, जो स्कूलों की बिल्डिंगें खराब हो चुकी उन बिल्डिंगों को बनाया जाएगा, उनको बैठने के लिए डेस्क प्रोवाइड किए जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं के लिए सीएचसी पीएचसी जो आज नाम मात्र हैं उनमें बनी हुई तो है, बिल्डिंग टूटी पड़ी, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, उनका भी इंतजाम किया जाएगा। स्पोर्ट्स के नाम पे स्टेडियम की जमीन तो एक्वायर कर ली, स्टेडियम का एक कमरा बना दिया, कहीं बाउंड्री वाल नहीं है, बाउंड्री वाला तो अंदर घास है, कोई ट्रैक नहीं है, ना कोई कोच है, वो काम भी पुख्ता किया जाएगा। और 2009 के चुनावों में देखा गया था कि आप उस तरीके से जनाधार एकत्रित नहीं कर पाए थे, वो क्या रीजन रहा था, क्या कारण रहे थे? वो कोई कारण नहीं रहा, पहले कांग्रेस का राज था और एक चर्चा चल गई, वो चर्चा ये चल गई कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी। मीडिया ने, दूसरे साथियों ने और खास तौर पे एक सिस्टम ऐसा जुड़ गया कि जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो हमारी एक भी सीट नहीं आई, लेकिन जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ कांग्रेसी 70 कहते थे, उनकी तो 40 सीटें आई, हमारी लोग 9 बोलते थे, हमारी 32 सीटें आई। और आज आप देखिए क्या पोजीशन है, हमारी लोकसभा में 2 सीटें आई, 25% हमारे वोट आए। स्थिति में मजबूत से भी मजबूत स्थिति है और स्थिति इस कदर मजबूत है, आप ये मान के चलिए कि लोग तो कहते हैं कि 1987 वाली लहर है, 1987 में कांग्रेस के खाते 5 सीट आई थी। आज हम ये सोच रहे कांग्रेस कितनी सीटें लेके जाएगी, 10 के नीचे कांग्रेस, 10 के नीचे बीच में मानते हैं यहाँ पर मुकाबला, यहाँ पे सीधा सीधा मुकाबला दूसरे और तीसरे नंबर के लिए कांग्रेस और बीजेपी में है। अच्छा। स्पष्ट शब्दों में है, आप मेरे साथ देखिए, आप जाइए आम जनसाधारण से पूछिए, किसी से भी जाके पूछिए, आप लोगों को एक बात पता लगेगी कि अब की बार कांग्रेस पार्टी यहां से हारने जा रही है। और जब यहां से हार रही है, ये मुख्यमंत्री बड़े बड़े झूठे दावे करता है, तो 89 सीट पे इनका क्या हालात होने जा रहे हैं ये तय है। लेकिन इस बात का पता लगेगा 19 तारीख को, 15 तारीख को वोट डलेंगे, 19 तारीख को पता लगेगा। हो सकता है आप उसी चैनल को, आपके चैनल के साथ वहां पे खड़े हो, जब हम बाहर आएंगे आपको इंटरव्यू देंगे, जनता जो फैसला देगी उसी तरह का हम आपको इंटरव्यू देंगे। जनता मन बना चुकी है, जनता जनार्दन से बड़ी चीज कोई नहीं होती। मैं कहूं चौटाला साहब कहे, भूपेंद्र हुड्डा जी कहें, वो कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कथनी और करनी में फर्क होता है, लेकिन ये जनता का मामला है। जनता जो मन बनाती है वही चीज पुख्ता होती है और हरियाणा प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, रोहतक जिला की और हल्का गड्डी सांपला कलोई की जनता मन बना चुकी है कि अब की बार चौटाला सरकार। उम्मीद यही है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया जिस तरीके से आपने तमाम चीजों को रखा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ पर चौटाला सरकार आती है तो आप भी पूरे इलाके का विकास करें, हरियाणा का विकास करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो जन सेवा के लिए तो आए जी। और सतीश जी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम बातों को उन्होंने रखा और कहा है कि हम हरियाणा का विकास करेंगे और जो भ्रष्टाचार यहाँ पर फैला हुआ है वो जड़ से खत्म होगा।